अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़ुद हज़रात, आज अपने सेगमेंट फिल्म, किताब और लोग में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे दरबार अकबरी के एक अहम नौरत्न बीरबल से। बीरबल अकबर के नौरत्नों में से इंतहाई मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ शख्स समझा जाता था। हालांकि इब्तदाई उम्र से ही बेचारे ने बहुत मुश्किलें काटी, बहुत गरीबी देखी, मुफलिसी देखी। ये 1528 में पैदा हुआ, अकबर से 14 साल बड़ा था, इंतहाई जीरक और शार्प विटेड था। इसकी सेंस ऑफ ह्यूमर की लोग आज भी मिसालें देते हैं। अकबर इसकी हिस्से मजाज से बेहद मुतासिर था। ये मौसीकार भी था, ये शायर भी था, अदीब भी और बजला संज भी बला का। आज इसी बहाने हम खबरदार के दरबार अकबरी से 4-5 कैरेक्टर्स को लेकर आए हैं। आपकी मुलाकात बादशाह से भी करवाते हैं। शहजादा सलीम इस वक्त मलिका की जगह पर विराजमान है और ऑफ कोर्स बैरम खान हमारे साथ खड़े हैं। बीरबल, कैसे हैं आप? बीरे मैं ठीक है, मैंने की बोतल लगी है। ठीक है, तो बारिश के अंदर की दाढ़ी से नहीं, दाढ़ी होना कोई ऐसी मायूब बात नहीं है। ये जिस कदर ज़हीन और फतीन था, मैं समझता हूँ आम आदमी की किस्मत में तो होता ही नहीं। मौसीकी से भी ठीक ठाक लगाव था। बीरे मेरे तो अच्छी था ढोलक पूरे हिंदुस्तान च किसी ने नहीं बजाई। अच्छा, सानू का दिली बुलाया है? ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ इंटरव्यू सिर्फ सुनना है। भाई, आपकी इससे मोहब्बत है बेपना, इसलिए मैंने आपको जहमत दी है। अकबर ने इसकी 2 मरतबा जान बचाई थी। एक मरतबा सफर के दौरान एक शबखून मारा दुश्मन ने, तो बीरबल शायद काम आ जाता, लेकिन अकबर ने बर वक्त पहुंचकर इसकी जान बचाई। और फिर एक मरतबा खेल के मैदान में एक हाथी बदमस्त होके भागा और बीरबल को उसने फोकस कर लिया। वो इसकी तरफ बड़ी तेजी से भागा, लेकिन अकबर ने बड़ी महारत से, चाबक दस्ती से अपने घोड़े को बीरबल और हाथी के दरमियान कर दिया। घोड़े ने बड़ियां गालां खटियां सी अब्बा जी ने। मगर मैंने भी मरवाना ही संडिया जे है। अच्छा जी, बीरबल का असली नाम महेश दास था और इसकी मुलाकात अकबर के साथ बड़े ड्रामाई अंदाज में हुई। अकबर एक मर्तबा आगरा से निकला तो जंगल बयाबान में पहुंच के रास्ता भूल गए और किसी को भी, चूंकि इस इलाके का कुछ ज्यादा पता नहीं था, तो बीरबल कहीं से आता इन्हें नजर आया। तो अकबर ने खुद पूछा उससे कि भाई ये सड़क किधर जाती है? तो उसने कहा ये 3 सड़कें, तुम किसकी बात कर रहे हो? उसने कहा चलो बताओ तीनों सड़कें किधर जाती है? उसने कहा कहीं नहीं जाती। बड़ा हैरान हुआ कि तुम कहना क्या चाह रहे हो? उसने कहा यकीन कीजिए ये सड़कें यही रहती हैं, रास्ता पूछते हैं किधर जाता है। तो अकबर ने बहुत एंजॉय किया। अकबर ने कहा तुम्हें पता मैं कौन हूं? उसने कहा मैं जानता हूं, तुम अकबर हो, बादशाह हो। इस पर वो बेहद मुतासिर हुआ। उसने कहा यार ऐसे बंदे की तो कदर करनी चाहिए। जेड़ा मैंने कुछ भी नहीं समझ रहे। नहीं, ये बात इसके खून में शामिल थी। ये नसीहत वो है जो चंगेज खान ने और तैमूर ने अपनी औलाद को कर रखी है कि हर उस शख्स की इज्जत करना जो तुमसे डरता नहीं। तुमसे अगर कोई नहीं डरता तो उस सिपाही को, उस फौजी को अपने साथ मिलाओ, क्योंकि इतना बहादुर नगीना तुम्हारे पास होना चाहिए, उसकी कदर करो। और यह भी याद रखो कि जो शायर, अदीब, लिखारी होते हैं ये कभी नहीं डरते, किसी से नहीं डरते। इन्हें भी हमेशा इज्जत के मकाम पे खड़े होकर इनका इस्तेमाल किया करो। अच्छा, मेन मेहमान आज बीरबल ही है? आप सारे के सारे मेन मेहमान है। संत लगता सी फड़े गए। मेरा ख्याल है बीरबल में इथे बिठा लो, मैं पीछे खड़ा हो जाना, क्योंकि मेरा बच्चा देख रहे हो, मैं हस्पतालों सीधा इधर लेके आया। क्यों, क्या है इसको? इन्हों असल जी पोलियो हो गया, शराब बहुत पींदा ना जी। और सवेर दे करो टुरे हुए ना, साढ़े को सवारी ना, सानू किसी रक्षा वाले ने बिठाया है। क्यों, क्या वजह क्या? मदारी समझ नहीं सानू। वैसे बाकी आप अपने लिबास से, वज़ाकता से मतारियां दे लिबास है जी। चाह मांग रहे थे सर, तुसी उस घटिया बंदे दे बारे गल्लां करी जा रहे, सानू तुसी लिफ्ट ही नहीं करा रहे। देखे ना, चूंकि वो बहुत चहेता था, अकबर बहुत पसंद करता था उसे, सारे के सारे उसके साथ हसद करते थे और उसके खिलाफ बाकायदा साजिशों में मसरूफ रहते। लोग तो ये भी कहते हैं कि इसको जो आखिरी जंग पे भेजा गया वो एक साजिश ही का शाखसाना था। उसे ये कॉम्प्लेक्स था कि मुझे सारे डोम ढाड़ी समझते हैं, मरासी समझते हैं और मैं एक सिपाही नहीं हूं। तो वो इंसिस्ट भी किया करता था कि मुझे आप जंग पे भेजें। तो अकबर को चूंकि इसकी असलियत का पता था कि नाजुक तबा आदमी है,
तो वो हमेशा बात घुमा फिरा देता था कि तुम्हारा काम वहां नहीं है। लेकिन ये जो आखिरी मार्के पे अकबर तैयार हो गया इसे भेजने के लिए, वो चंद दरबारियों के इंसिस्ट करने पर, वो बेचारा बदनसीब जब गया तो जाते ही मारा गया। हाय हाय। इसकी मौत की खबर सुनकर अकबर पर लर्जा तारी हो गया। कहते हैं 2 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया पिया। हालांकि अब्बा जी 2 घंटे नहीं रह सकते किसके बगैर? खाए पिए बगैर। अच्छा खुदा दी कसमें मरासी भी एडा क्लियर नहीं कहता डूम दाढ़ी। ऐसा अच्छा किया ना। गलती ये थी तलवार रख के बादो आओ देने लग गए। वो जंग में क्या हुआ था, मारे क्यों गए? दुश्मन ने तलवार कटी थी, इन्हें ढोल की काट ली। बीरबल बेचारा एक नफीस दरवेश आदमी था। इसने 30 साल तुम्हारे बाप की खिदमत की और मांगा भी तो क्या, कोई जागीर, कोई लंबा चौड़ा इसने, कोई बाग, कोई मुरब्बे नहीं मांगे। उसने कहा मुझे एक 2 मंजिला घर दे दो। तो फतेहपुर सीकरी में इसको एक छोटी सी कोठी अता की गई जो 2 मंजिला थी। उस दौर में वैसे 2 मंजिला बड़ा ज़ौक की अलामत होती थी और स्टेटस की अलामत होती थी। पाजी जी मैं भी आया बैठा। ये शहनशाह अकबर है को अकबर करियाने वाला नहीं। अब्बा जी तो सब तो काबिल नौरतन सी। हम इससे बड़ा प्यार करते थे। वैसे ये था भी इस काबिल। एक मर्तबा बादशाह ने ऐलान किया कि अगर कोई शख्स इस दरिया में, क्योंकि बादशाह के झरोके के ऐन नीचे जमुना का पानी गुजरता था, तो उसने कहा कि अगर कोई इस दरिया में रात गुजारेगा तो मैं उसे इनाम दूंगा, क्योंकि शदीद यख बस्ता ठंडी रात में कोई मुमकिन ही नहीं था कोई ऐसा। तो एक योगी था, वो सारी रात खड़ा रहा पानी में, तो सब उसे देख भी रहे थे। तो अगले दिन बादशाह बहुत शर्मिंदा हुआ। इनाम देने की बजाय उसने एक दलील दे दी अहमकाना सी कि चूंकि मेरे झरोके के बाहर मशलें जल रही थी, उनकी वजह से तमाजत इतनी थी, हिद्दत इतनी थी कि उस तपिश की वजह से ये सरवाइव कर गया। तो वो बेचारा मायूस होकर योगी चला गया। योगी ने बढ़िया गाला कटी है। अगर तेरा खाना खराब हो मैंने नमूनिया कराते ही। अगले दिन जनाब बीरबल ने उसी मकाम पर एक स्टिल्ट्स खड़ी करके, बड़े बड़े बांस, और उसके साथ एक हंडिया लटका दी। अब सबने पूछा ये तुम क्या कर रहे हो? तो खामोश काम करता रहा सारा दिन, सारी रात वहीं पर। अकबर ने कहा तुम क्या करना चाह रहे हो? उन्होंने कहा जनाब मैं खिचड़ी पका रहा हूं। उन्होंने कहा पानी के ऊपर खिचड़ी कैसे पकेगी? उन्होंने कहा नहीं, काफी हिद्दत और तमाजत आ रही है आपकी मशलों की वजह से, शायद पकी जाए। वाह वाह। बादशाह बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने फिर इनाम इकराम से नवाजा उस योगी को। सर शुक्र करे बीरबल का सर कलम करने का ऑर्डर नहीं कर दिया। अच्छा तुसी आमला ऐसी भी मनहूस जाएगी। अच्छा ये भी मशहूर है कि बीरबल जंग में काम नहीं आया था, मरा नहीं था, इसका खून आलूद लिबास मिल गया था, लेकिन आखिर वो जिस्म किधर गया? हाँ। वो कहते जी उसे कोई जंगली जानवर खा गया। तो कहते ये हैं कि बेचारा जंग से इस कदर खायफ हुआ, पहले दिन लाशें देखकर वहां से खिसक गया, अपने कपड़े इसने फेंक दिया, और लोगों का यह भी ख्याल था कि जो खून इसे लगा हुआ है वो किसी जानवर का था। और ये भी लोग कहते हैं कि 3 साल बाद तक ये जिंदा रहा और अकबर दरपर्दा इसकी खबरगिरी करता रहता था। कदों तो शहनशाह बैठे ने, कुछ तो पेश करो, ऐसे काम में आया है। अच्छा जनाब ये मरासला निगारी भी करता था, एक तरह का कॉलमनिस्ट था उस दौर में। इसका कलमी नेम था बरहम, और आज भी इसके हाथ का लिखा मखतूता भरतपुर म्यूजियम में मौजूद है। अच्छा यार ये बताओ, जनाब अली मैं उससे पूछ रहा हूँ। आओ जी चलिए। यार बैठो आओ। और भाई मैं आपसे भी पूछ रहा वो पूछ लेना सारा कुछ ये देखो। हूँ, आपसे भी पूछ लो, तुमने बाद में खाना खाना है कि नहीं? बादशाह सलामत ਤੁਹਾਡੇ दर्द आए ने, खाली पेट जाने कितने बुरे लगेंगे। और एडा पेट खाली जगह तो बहुत बुरे लगेंगे। अच्छा जनाब आपने अकबर जैसे एक संजीदा और सफाक आदमी को काबू कैसे किया? देख मेरे बाज़ौक बंदे नु काबू करना कोई मुश्किल नहीं ये हुंदा। बाज़ौक था? लगदा नहीं पर है सी थोड़ा थोड़ा। अच्छा हर गल ना लगर ए ना दुसर करो। ये बाज़ौक तो नहीं नहीं, बाज़ौक तो तुम थे। जो शख्स मियां तानसेन को अपने साथ रख सकता है, जो शख्स बीरबल, मुल्ला दो प्याजा, राजा टोडर मल और मान सिंह जैसों को अपने साथ रख सकता है, बैरम खान को अपने साथ रख सकता ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ कैसे कैसे सुरीले लोग सी। अब भाई अपना म्यूजिकल ग्रुप बनाने लगे सन। है। अच्छा कितनी जुबानें बोल लेते थे तुम? 4 जी। मैं उससे पूछ रहा हूँ यार। तू उनको चपेड़ा ना खा ले। हाँ जी आप बताएं कितनी जुबानें बोलते थे? मैं जी 3 जबाना अच्छा तुम फैसलाबाद के थे? जी माई दी चुकी तो। सखावत और बीरबल इको इलाके दे रहे। अच्छा राजा का लकब जब इसे मिला जी
तो बड़े हैरान हुए थे तुम। इन्हें पूरी रात ढोलकी बजाई हो उसने। यार मैं मानता नहीं हूँ वैसे कि तुम कोई मौसीकार भी थे। जरा पेश करो बादशाह सलाम। देना राना रा आना ना ਇਹਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। आना ना देना एमन अकबर बादशाह देना। वाह जी वाह, बहुत खूब। और क्या क्या करूं? ਕੁਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇਈ ਵੀ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦਿਨੋਂ 300-400 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सर को मेहरबानी करो। क्या मेहरबानी करूं? हल्का जी है। शो के बाद खाना मिलेगा तुम्हें। ਅਸਲ ਤੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਕਈ ਮਣ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਤਨੇ ਪਕਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਤਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲਿਆਓ। ਅਸਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਗੁਰਦੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ। ओए होए होए। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰਦੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ। तो फिर इसका गुजारा कैसे होता ਨਵੇਂ ਉਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। है यार? ये कैसे मुमकिन है? ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਖਾਦ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। खाद खाता है? ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਪਾਗਲ ਜੀ ਆਦਮੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ 2 ਕੁੜਤੇ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ। हमारे यहाँ एक दफा बकरे ने एक कुर्ता खा लिया था बकरा ईद से। फिर अगली ते उन्हें शलवार खवाई सी, सूट पूरा हो गया ਉਹਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਬੱਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਵਾਇਆ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ। यार बहुत कूड़ा आदमी हो खुदा दी कसम। सर जो भी है अब्बा जी है तो बाज़ौक सर। बाज़ौक था तो सबसे पहले डेकोरेटिव कॉइन्स की इख्तरा डालिया। ये पहले ये जो सिक्के हुआ करते थे, आपको पता है कि सिक्के बिल्कुल महज एक मेटल का टुकड़ा होता था और उसके ऊपर बादशाह की छाप होती थी। इसने डेकोरेटिव कॉइन्स पहली दफा इंट्रोड्यूस करवाए, जिनके फूल पत्तियां बनी हुई, सीनरी बनी हुई जो आज आपको नजर आती हैं। ये अकबर ही के मरहून मिन्नत है। अच्छा, वैसे तो नाटा और छोटी टांगों वाला था, लेकिन चलता बहुत तेज था ये। इसके तेज चलने की वजह से इसके दोस्त बहुत तंग थे। वैसे इतना तेज चल कैसे लेते थे? ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੱਖਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋ 2 2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੋਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। तुम्हें पता है पंखा किसके पीछे लगा होता है? भाईजान मैं इत्थे तुसी मैंने बहुत करीब पै रहे हो, मैं दस दियां और मैं बता देंगा खुदा दी कसम है सारा कुछ। आओ उल्टा। नहीं भाई हो आप च गल भी ना करिए यार। मैं तो फोन निकाल रहा हूँ, मैंने तो कुछ नहीं नहीं पता मैंने इत्थे जरा फोन पे आया और पक्खा छोटा नहीं सी लगा हुंदा और जेड़ा बैरी जहाज नहीं लगा हुंदा। मेरी जांच को नहीं, आप दोस्त को लगाओ तो। अच्छा जनाब, अकबर आजम 5 घंटे सोया करता था और बड़ी लाजवाब बात करता था कि इस कदर हसीन और कीमती जिंदगी मैं सोकर गुजार दूं। अच्छा, मुझे वैसे बड़ी हैरत होती कि ये पढ़ा लिखा क्यों नहीं। इसकी परवरिश काबुल में हुई थी। हाँ जी उतो इन्होंने बम बनाना सीखिया सी। ਅਸਲ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਬ ਟੈਪ ਸੀ। और अगर आप देखें तो इसकी फतूहात में आर्टिलरी का, इसी बम का, बल्कि बम शनासी का बड़ा ताल्लुक है। ये अपनी गन्स की वजह से जीतता था। बैरम खान आज तो दिल चाह रहा है गोश्त हो और ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇਖਦਾ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। और बात सुनो, हाँ जी, इधर ऐसी कोई हरकत ना करना। चले जाओ, ये स्टेज है, थिएटर नहीं है, ये एंकर का दरबार है। ਉਹ ਕਾਕਾ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਏ ਨਾ ਫੌਰਨ ਕਰ। आप कल आइएगा, कल परसों आइएगा, वहां दरबार में बादशाह के। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਦਰਬਾਰ में दूंगा। ये बाज नहीं आएगा। मैं तेनू कहने आखिरी बार नहीं तो मैं कार नज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुद नज़रात हमारा सेगमेंट है एहतसाब सही, और चलते हैं पहले चैलेंजर की तरफ। जी फ्रंट पे। सर जी मेरा आपसे ये सवाल है कि इमरान खान साहब केपीके में अगर 3 साल में 1 अरब दरख्त लगाते हैं तो वो 50 साल में कितने दरख्त लगाएंगे? यार सर मैं कह रहा कि वो जाके 3 अरब तो वो 16.5 अरब दरख्त बन गया जाके। 16.5 अरब। 16.5 अरब। जी देखिए जी,
16.66 एब्सोल्युटली। मेरी ख्वाहिश है कि इसहाक डार की जो फज्ड फिगर्स हैं वो साईं जी पकड़ने बैठे ना तो 1 मिनट में बता देंगे यहाँ तुमने फजिंग की हुई, तरक्की इतनी हुई है, तुमने बताई इतनी। अच्छा जी, नेक्स्ट सर। साईं जी मेरा आपसे सवाल है, 14 अगस्त 1947 और 14 अगस्त 2016 कितना वक्त, महीने? 69 साल जाके हो गए ना। 69 साल। 69 साल कितने घंटे? घंटे तो कह रहे वो घंटे 6,44,40 घंटा हो गया। 6,44,40 घंटा हो गया। 40 घंटा। 6,44,40 घंटे। 4440 घंटे। मिनट? मिनट कह रहे मिनट कह रहे हो 3,41,64,000 मिनट जाके हो गया। 3 करोड़ 41,64,000 मिनट हो गया। 3 करोड़ 41,64,000 मिनट हो गया। 64,000 मिनट। ठीक है सर। साईं जी मेरा भी आपसे एक सवाल है। मुझे खुसरा बने कितना अरसा हो गया? साईं जी अगर आड़ू तकरीबन कोई 30-35 साल मुसलसल दुआने खाए तो पिछे को बचता भी है कि नहीं? हुण तबीयत ना फाका होया है ना। खें 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 खें। नहीं, उसने ये कह दिया उसने क्या कह दिया कि पीछे ये एंडेंजर्ड स्पीशीज में शुमार होगा, ये खत्म हो जाएगा, ये फल खत्म हो जाएगा दुनिया। कभी ऐसा हो सकता? एक मिनट ठहरे, अन्नी दिया पीछे सिर्फ मालक ही बचता है। या पीछे वो ट्रालियां बचेंगी जो ढो ढो के बेचारी ख्वार होगी। जी जनाब, नेक्स्ट। 30 मई 1996 से लेके अब तक कितने दिन और कितने महीने बनते हैं? मई 1996 जाके 20 साल जाके हो गया ना। 20 साल। 20 साल जी। महीने और दिन? 20 साल आगे चंद महीने। 7300 दिन जाके हो गया। 7300 दिन। और वाह वाह वाह, वो साजिद का स्टाइल देखे, और यानी मिनटा दिया, स्किंटा दिया। और साजन ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ, ਸਾਈ ਨੇ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਣਾ। साजन भी पौना साई हो ही गया। जैसे मैं थोड़ा सा नसीर भाई नहीं हो गया। जी। डेली 20 किलोमीटर बाइक पे सफर करता हूँ और 10 साल में कितना बन जाएगा? 10 साल में 73,000 बन गया जाके। 73,000 पूरा 73,000? हाँ जी। जी। साईं जी क्या बात। नहीं तो इतना सफर कर दे तो मोटरसाइकिल ठीक क्यों नहीं कराते? ये जवाब चेक कीजिए पीसीआर में। बिल्कुल ठीक है जी, 100%। जी नेहा, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? मेरा साईं जी से ये सवाल है कि बबू राना दिन में 3 बार ही ढोलक बजाते हैं, तो अब तक पिछले 15 साल से वो कितनी बार ढोलक बजा चुके हैं? ये तो अपना भी बताओ ना, मेहंदियां तो आप भी बजाती रही हैं। नहीं, ढोलक बजाना कोई ऐसी बुरी बात तो नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। बब्बू राना बहुत अच्छा ढोलची है। हाँ जी। और कोई शक नहीं है, और मैं तो बल्कि उससे गुजारिश करता हूँ कभी कभार हम सबको थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग हम सबको नहीं, सिर्फ आपने अपना कहा है। चलो मुझे ही ट्रेनिंग दो। और तुझे सही दस दो कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ चुका है वो। उस्ताद अच्छू इसने मुझे बताया था, तो मैं क्यों जी जी मैं उनकी ताक में हूँ इंशाअल्लाह ताला। जब भी वो मेरी दस्तरस में 16,425 16,425 मरतबा ढोलक बजा चुके हैं जी। वाह वाह, 100% करेक्ट। साईं जी हमारे भट्ट साहब 10 कुंडे रोज दही के खाते हैं, 50,000 साल बाद किन्ने किन्ने कुंडे हो जाएंगे? यार अनयूजुअल बात ना करो, अनरियलिस्टिक बात ना करो। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਈ ਨੇ ਕੁੰਡੇ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। अल्लाह की कसम वो पहुंच चुके हैं इस तकरीबन। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਦਹੀਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ। रियलिस्टिक बात करें यार, वो बात करें। और तुम 50 करोड़ साल भी कहोगे साईं जी ने बता देना। साईं जी भट्ट साहब हमारे 10 कुंडे रोज दही के खाते हैं, 50 सालों में कितने कुंडे हो जाएंगे? 1,82,000। 1 करोड़ 1,82,000। 1,82,000 1,82,000 82,000 क्योंकि पहले इन्होंने 18 कहा था। ये बहुत करीब होगा, ये मेरा मुझे लगता है 100% करेक्ट है। कंप्यूट कीजिए। 100% करेक्ट। और फिर थोड़ा जिहा मांग रहे हैं। और 82,500 ना, एक कुंडा टूट गया ना, वो बंदा सी। एनी क्वेश्चंस, एनी चैलेंजर्स? साईं जी मेरा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ 5 ਮੱਖੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, 30 ਸਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ? पौने 3,000।
55,000। लास्ट रो में आइए, को होस्ट के पीछे। नासिर साहब डेली 50 रोटियां खाए तो 50 सालों में कभी रोटियां खाएंगे? नासिर साहब तो खाते ही नहीं है, आगा साहब खाते हैं। बिल्कुल मैं खाता हूँ। आड़ू साहब बहुत दफा किन्नी दफा मैं थोड़ा किचन में जान के आया है गल ने उधर की थी, नहीं वो तो खाते ही नहीं है, वो तो मस्त है तो चिकन खाता है। अच्छा, जिस दिन हमारे यहाँ पराठा पार्टी हुई थी, हाँ जी, देसी मुर्ग के साथ पराठे, हाँ जी, और कीमे के साथ हुई थी, आपने कितने पराठे खाए थे? ईमान बताइए। हल्फन? हाँ, 2 सर 2 अरब 2 अरब 2 पराठे 3 मिनट। ये भी आप रियायत कर रहे हैं। तो ये सारे मेरे खिलाफ, मैं इंडिया का बंदा। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 4 ਵਾਰੀ ਕੁੱਕ ਨੂੰ ਦੰਦਲ ਪਈ ਸੀ। Khuddin Hazrat will take a break. Stay with us. वेलकम बैक। खुद्दीन हज़रात, आज का गाना हमने लिया है फिल्म सहेली से। ए हमीद की नहायत शानदार कंपोजिशन, गाया सलीम रजा और नसीम बेगम ने। पेश करने जा रही हैं मुगीरा और साथ देंगे शकील जी। कहीं दो दिल जो मिल जाते, बिगड़ता क्या ज़माने का। कहीं दो दिल जो मिल जाते, बिगड़ता क्या ज़माने का। खबर क्या थी कि ये अंजाम होगा दिल लगाने का। कहीं दो दिल जो मिल जाते, बिगड़ता क्या ज़माने का। यही तो वक्त आया है वफा को आजमाने का। कहीं दो दिल जो मिल जाते, बिगड़ता क्या ज़माने का। कहीं दो दिल जो मिल जाते, बिगड़ता क्या ज़माने का। किसी को क्या सुनाए, हम पे क्या गुजरी मोहब्बत में। किसी को क्या सुनाए, हम पे क्या गुजरी मोहब्बत में। कि बस आगाज़ ही अंजाम है अपने फसाने का। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। जो मिल जाते, बिगड़ता क्या ज़माने का। कहीं दो दिल जो मिल जाते, बिगड़ता क्या ज़माने का। जहाँ वालों ने मिलते ही किया है यूं जुदा हमको। कि जैसे ख्वाब देखा
बनाने का कहीं दो दिल जो मिल जाते बिगड़ता क्या जमाने का कहीं दो दिल जो मिल जाते बिगड़ता क्या जमाने का खबर क्या थी कि ये अंजाम होगा दिल लगाने का कहीं दो दिल जो मिल जाते बिगड़ता क्या जमाने का कहीं दो दिल जो मिल जाते सुपर सुपर। वेलकम बैक जी। खबर है कि भारतीय ख्वाजा सराओं ने दुनिया का पहला म्यूजिक बैंड बनाकर धूम मचा दी, गाने की वीडियो भी जारी कर दी। क्या खबर थी तेरी महफिल से निकलना होगा, क्या खबर थी महफिल से निकलना होगा, अच्छा ये जो इंडियन बैंड है, पता है उसकी व्यूअरशिप क्या है? क्या 2 महीने के अंदर अंदर 30 करोड़ लोगों ने ना सिर्फ देखा बल्कि लाइक किया है। तुम तो एक फरसूदा और बेहुदा अंदाज अपनाए हुए हो। सिवाय कपड़े चेंज करने के एक सेट चेंज, चारपाइयों की जगह कुर्सियां आ गई हैं। एडी मुश्किल ना बेचियां ने, तुहानू पता है? ये मोटा जीन में गया कैसे? बाजी की गल कर रहे हो? चलो बाजी मान ले। बुलडोजर दे नाल बुलडोजर 3 घंटे बेहोश रहे। अच्छा ये जो परे खड़ा है बाजी के उस पार, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ हाँ जी ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਟੋਨੀ। टोनी ये भी साडे वर्गे ही है। है, ये वाकई टोनी हाँ है। सन मिले सी उधर टोन सी, ये नाम सी टोनी रखता है। सर मैं सिर्फ इनका मैनेजर हूँ, बट आई एम नॉट लाइक देम दो। ओह, ये सिर्फ सी रोक पार ले रखे हैं। अच्छा यार आपको प्रॉब्लम नहीं होता? ये सारे के सारे अनपढ़ हैं। सर होता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव कर जाएंगे। आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड एट ऑल। तुसी 2 महीने बाद देखना ये भी साडे वर्गा ही हो जाएगा। अच्छा बैंड का नाम क्या है? पनामा बैंड। पनामा नहीं पैनामा है। सर आप मुझसे बात करें, मैं मैनेजर हूँ। साडी ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਗੂੰਗੇ ਖੁਸਰੇ ਆ। पर एडा कमीने ने साड़ी ने अपनी गल कर लेनी। अच्छा ये इतने इंस्ट्रूमेंट्स, ये चीजें कितने में खरीदी? तकरीबन को 5-7 लाख रुपए लग गया साडा। लाख रुपए दे सारे इंस्ट्रूमेंट ने ते बाकी 6 लाख रुपए दी बाजी दी पैंट है। इतनी महंगी पैंट? हाँ ये भी उन्हें सेल च दी थी। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੁਣਨੇ ਚ ਜਾਈਏ। जी सुनाए प्लीज। माही आवेगा मैं फूलों नाल धरती सजावांगी, दिल वाले रंगले पलंग ते बिठावांगी, चलांगी पखियां। भाई आज तक तुम इतने बुरे नहीं लगे। एक्चुअली ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਬੁਰੇ ਆ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ जी ਇੱਕ ਗਿਟਾਰਿਸਟ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। नो ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਆਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। सर इससे पहले भी कोई ऐसा बैंड बना है? कैसा बैंड? ए खुसरियां दा। ਕਿਹੜਾ ਪੈੜਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦਾ? वो सर ख्वाजा सराओं का। हाँ ख्वाजा सराओं कहना चाहिए। ये इंडिया में तो ये पहला है अपनी तर्ज का। और वैसे रूटीन में बॉय जॉर्ज एक बहुत बड़ा सिंगर इंग्लैंड का, वो भी बड़ा मेकअप शेकअप करके तो लड़की बन के गाता था। वैसे वो आदमी है, नाम उसका आदमियों वाला है, लेकिन है इन्हीं की टाइप। मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि अली जफर वगैरह को, आतिफ असलम को, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚ ਆ ਜਾਣ। कि नहीं आप लोगों को प्रमोट करें, आप लोगों के बिहाफ पे आपके कॉन्सर्ट में जाएं एज अ सेलिब्रिटी। जिस तरह अगर सोनू निगम ना होता तो ये इंडियन बैंड कभी इतनी पब्लिसिटी ना हासिल कर सकता, और उन्होंने सबसे पहला शुक्रिया सोनू का अदा किया। फिर एक नई फिल्म जो सुल्तान है, उसमें भी एक गाना है, वो म्यूजिक इन्होंने दिया है, इसी ग्रुप ने। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਹਮਾਇੂ ਸੀਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਫਰ ਫਿਰ ਕਬੂਲ ਹੈ ਜੀ ਨੇ। यार बोर नहीं करो। ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਗਿਟਾਰ। नहीं,
ਇਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨੇ ਤੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਸੁਕਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੇ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੇਲ ਲੈਣੀ ਹੈ। अच्छा जी, ये सिक्स पैक बैंड, उसका नाम है सिक्स पैक बैंड, और वो सारे के सारे बड़े स्टाउट और सिक्स पैकर्स हैं। तुमने अपना वजूद देखा कभी? बैंड ज्वाइन करने से पहले जिम ज्वाइन करो। ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੇ। ਸੁਣਾਈਏ ਨਾ ਗਾਣਾ। ਜੀ ਰੈਡੀ 2 3 ਮੁੰਗੇ ਦੀ ਰੰਗ ਸੀ ਮੁੰਗਾ ਜਾਣੇ ਸਮਝਾ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਪਾ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਵੇ ਤੂੰ ਤੇ ਮਾਈ ਕਹਿੰਜ ਫੜਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗਟਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਨੇ। अच्छा जी, इस ग्रुप का ये जो सिक्स पैक जिसका नाम है, इनका कहना है कि हम फिल्में भी बनाना चाहते थे लेकिन फैमिलीज हमारी फिल्में नहीं देखती, हमसे वो खामखा की एलर्जी होती है ना, एलर्जिक थी, तो हमने म्यूजिक वीडियोस बनाए हैं, बड़ी पजीराई मिली। ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਵੀ ਗਾਣੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। करंट इशू कौन सा? ਇਹ ਪਨਾਮਾ ਤੇ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜੇ। वाह, वो सुनाओ सुनाओ। ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਦੇ ਖੁਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੱਲ ਬਾਜੀ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਰਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਲਾਵੇ। ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਰਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਲਾਵੇ। ਓਏ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਂਝਣ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰ ਬਣਾਉਣ ਆ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਓਏ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਰਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਓਏ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਂਝਣ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰ ਬਣਾਉਣ ਆ ਗਿਆ। ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਰਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ। ये क्या फजूल पोइट्री है? मुंडा शहर लाहौर दा पनामा च फड़िया जावे। ਕੈਮਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਿੰਧ ਦਾ ਜਾਨੀ ਸਯੋ ਨੀ ਮੇਰੇ ਸਿੰਧ ਦਾ ਜਾਨੀ ਦੇਖੋ ਨੀ ਹੁਣ ਉਧਰ ਗਿਆ ਜੇ ਦੁਬਈ ਵਾਲਾ ਮੁਕਰ ਗਿਆ ਜੇ ਦੇਖੋ ਨੀ ਮੇਰੇ ਸਿੰਧ ਦਾ ਜਾਨੀ ਸਯੋ ਨੀ ਮੇਰੇ ਸਿੰਧ ਦਾ ਜਾਨੀ ਓ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਟੁਰੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਟੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਓ ਡਿੱਗੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਓ ਡਿੱਗੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। अच्छा जी, जी साढ़े फेवरेट ने आजकल नए नए प्यार के चर्चे हर जुबान पर। अच्छा। सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल नए नए प्यार के चर्चे हर जुबान पर। सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। ਇਹ ਡੈਲੀਗੇਟ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। वाह वाह वाह। अच्छा मेरी बात सुनो, ये कायम अली शाह, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, तुम्हें और कोई नजर नहीं आता? ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ Song ਬਣਾਇਆ। नहीं तो किधर है वो गाना इमरान खान वाला? ਗਾਣਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਬਾਜੀ ਗਾਣੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਗਈ ਹੈ। किस पे बैठी है? ਗਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ 2 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪੂਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਂ। ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ। एक लाहौर से मिली है, वो भी उसी इलेक्शन की। ਖੱਲਾ ਲਈ ਵੰਜ ਖਾਨਾ ਨਾਲ ਤੇ सीटां दो ले ले वाह, सीटा दो ले ले नहीं वंज खाना नाल दे सीटां दो ले ले दे सीटां दो ले ले ਜਾ ਜਾਤੇ नहीं धर्म दवीदा इलेक्शन दे नाले नहीं खरीदा इथे रोंदे ने निक्के निक्के बाल ते सीटां दो ले ले ते सीटां दो ले ले हला लई खुसरे कट ते मंगने वाले बहुत नहीं लगे। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋ। ਚਲੋ ਬਾਜੀ मैं हुई डावाडो तू नहीं मेरे को आए मैं हुई डावाडो तू नहीं मेरे को फड़ ले मेरी बावे मैं डिगदी डिगदी जावे डावाडो तू नहीं मेरे को फड़ ले मेरी बावे मैं डिगदी डिगदी जावे डावाडो तू नहीं मेरे को फड़ ले मेरी बावे मैं डिगदी डिगदी जावे मैं हुई डावाडो तू नहीं मेरे को फड़ ले मेरी बात
जावे हाय मैं हुई लावा दो हाय तू नहीं मेरे को मेरी बात दिखती जावे हाय मैं नहीं होई हाय वे अंदर रोक लो तब निकलेगा तो रोकोगे खुद नजरात आज के शो का वक्त खत्म हुआ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल इजाजत दीजिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर